अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी आदमी नौकरी मांगने के लिए हाजिर हुआ। उससे काबिलियत पूछी गई, यानी एजुकेशन पूछा गया, तो उसने कहा कि मैं सियासी हूं। अब अरबी जबान में सियासी यानी इफ़हाम व तफ़हीम, समझा बुझाकर मसला हल करने वाले, मामला फहम को कहते हैं। यानी आज की जबान में या अंग्रेजी जबान में काउंसलर कह लीजिए, वो काउंसलर था। बादशाह के पास ऐसे काउंसलरों और सियासतदानों की भरमार थी, तो वो जगह खाली नहीं थी। तो उससे कहा गया कि हमारे पास एक ही नौकरी खाली है, वो है घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बनना, क्योंकि कुछ दिन पहले ही घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज मर गया है, उसका इंतकाल हो गया है। अगर आप चाहे तो वो नौकरी आपको मिल सकती है, बाकी हमारे पास कोई नौकरी नहीं है। वो मजबूर था, वो मान गया, तो उसे घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया गया। चंद दिन के बाद बादशाह घोड़ों के अस्तबल के दौरे के लिए गया। उसने वहां जाकर अपने सबसे अजीज और सबसे प्यारे घोड़े के मुतालिक उस सियासी से पूछा कि बताओ ये घोड़ा कैसा है, तुम्हें कैसा लगता है? तो उस सियासी ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, घोड़ा तो अच्छा है, लेकिन नस्ली नहीं है, खानदानी नहीं है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने जंगल से उस आदमी को बुलाया जिससे उसने घोड़ा खरीदा था, और उससे पूछा कि सच सच बताओ ये घोड़ा कैसा है, यानी इसकी नस्ल क्या है? तो उस आदमी ने कहा कि बादशाह सलामत, ये घोड़ा जब पैदा हुआ था तो इसकी मां मर गई थी, इसलिए ये एक गाय का दूध पी पी कर उसी के साथ पला है और उसी के साथ बड़ा हुआ है। बादशाह ने उस सियासी को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये नस्ली नहीं है, खानदानी नहीं है? तो उस सियासी ने जवाब दिया कि जनाब, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे कर कर घास खाता है, जबकि नस्ली और खानदानी घोड़ा घास पकड़कर अपना सर उठा लेता है और फिर घास खाता है। बादशाह उस सियासी की फिरासत और उसकी समझदारी से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और इनाम के तौर पर उस सियासी के घर अनाज और परिंदों का गोश्त और बहुत सारा राशन उसके घर पर भिजवा दिया, और साथ साथ उसको इनाम के तौर पर मलिका के महल का निगरान बना दिया, यानी जिम्मेदार बना दिया। जब उस सियासी को मलिका की निगरानी करते हुए और उसकी खिदमत करते हुए चंद दिन बीत गए, तो बादशाह ने उस सियासी को बुलाया और उससे अपनी बेगम के बारे में, यानी मलिका के बारे में राय मांगी कि तुम मलिका के खिदमत करते हुए तुम्हें कुछ दिन बीत गए हैं, तुम बताओ तुमको मलिका कैसे लगी, यानी हमारी बेगम कैसे लगी? तो सियासी ने कहा कि बादशाह सलामत, उसके तौर तरीके तो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताऊं, वो शहजादी नहीं है, यानी खानदानी शहजादी नहीं है। बादशाह के पैरों तले तो जमीन निकल गई, उसके हवास बाख्ता हो गए। उसने अपने हवास को संभाला और फौरन अपनी सास को बुलावा भेजा। जब उसकी सास महल में आई तो बादशाह ने सारा मामला सास के सामने रख दिया और उससे कहा कि सच सच बताओ हकीकत क्या है? तो बादशाह की सास ने कहा, दरअसल बात यह है कि तुम्हारे अब्बा हुजूर ने मेरे शौहर से मेरी बेटी की पैदाइश के वक्त ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी सगी बेटी 6 महीने के बाद ही फौत हो गई थी, उसका इंतकाल हो गया था। चुनांचे हमने तुम्हारे से ताल्लुकात, यानी बादशाह से करीबी ताल्लुकात कायम रखने के लिए किसी और की बेटी अपने गोद ले ली थी, और वो जब बड़ी हुई तो तुम्हारा निकाह उससे कर दिया। बादशाह ने फौरन उस सियासी को बुलाया और कहा कि तुम्हें कैसे इल्म हुआ कि ये खानदानी शहजादी नहीं है? तो सियासी ने कहा कि जनाब, इस मलिका का, यानी आपकी बेगम का खादिमों के साथ, नौकरों के साथ जो सुलूक है वो जाहिलों से भी बदतर है। ये इस बात की निशानी है कि आपकी मलिका, यानी आपकी जो बेगम है, वो खानदानी शहजादी नहीं है, क्योंकि खानदानी शहजादियां अपने नौकरों के साथ और अपने खादिमों के साथ बुरा सुलूक नहीं करते। बादशाह उस सियासी की फिरासत और उसकी समझदारी से बहुत मुतासिर हुआ
और उसे इनाम में बहुत सारा अनाज, बहुत सारा राशन, बहुत सारा शहद और बहुत सारी भेड़ बकरियां उसे इनाम में दी। और एक इनाम ये दिया कि उसे अपने साथ रखने लगा, यानी अपने करीबी लोगों में उसको शुमार कर लिया। अब वो सियासी बादशाह के साथ रहने लगा। जब उस सियासी का कुछ वक्त यानी कुछ महीने बादशाह के साथ भी गुजरे, तो एक दिन बादशाह ने उस सियासी को बुलाया और अपने बारे में दरियाफ्त किया। उससे कहा कि मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है, मेरे बारे में तुम क्या कहते हो। तो सबसे पहले तो सियासी ने कहा कि बादशाह सलामत, पहले जान की अमान का वादा कीजिए कि मैं कुछ भी बोलूं मेरी जान की हिफाजत की जाएगी। बादशाह ने वादा कर दिया कि आपकी जान की अमान है। तो उस सियासी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके बारे में बताऊं, ना तो आप बादशाह ज़ादे हो, यानी ना आप बादशाह की औलाद हो, ना तुम्हारा चाल चलन बादशाहों वाला है। बादशाह को तो बड़ा गुस्सा आया, जी चाह रहा था कि उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूं, लेकिन वादा कर चुका था, जान की अमान दे चुका था। तो गुस्से में अपने वालिदा के महल यानी अपनी माँ के महल पहुंचा और अपनी माँ से कहा कि माँ, सच सच बताओ मैं कौन हूं। तो माँ ने कहा कि बेटे, हकीकत यह है कि तुम एक चरवाहे के बेटे हो, यानी बकरियां चराने वाले के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी, इसलिए हमने चरवाहे से लेकर तुमको पाला है अपनी गोद में। बादशाह ने उस सियासी को बुलाया और उससे कहा कि तुम्हें कैसे इल्म हुआ कि मैं बादशाह ज़्यादा नहीं हूं और मेरे चाल चलन बादशाह वाले नहीं हैं। तो उस सियासी ने कहा कि बादशाह सलामत, बादशाहों की आदत होती है कि जब भी वो इनाम और इकराम दिया करते हैं तो इनाम में हीरे, मोती, जवाहरात दिया करते हैं, लेकिन आप तो भेड़ बकरियां, खाने पीने की चीजें, घी, राशन, तेल देते हैं। ये बादशाहों के तरीके नहीं है और ना बादशाहों की औलादों के तरीके हैं। ये तो किसी चरवाहे के बेटे का ही अमल हो सकता है। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, इंसान की आदतें उसकी नस्लों का पता देती है। इसलिए अपनी आदत, अपने अखलाक, अपने तर्ज अमल, अपनी जिंदगी जीने के तरीके, अपनी बातचीत, अपनी वाणी, अपना बिहेवियर, ये खून नस्ल दोनों की पहचान करा देते हैं। इसलिए याद रखें, हमारे अखलाक, हमारे बिहेवियर, हमारी बातचीत से लोग हमारे खानदान और हमारे माँ बाप तक पहुंच जाते हैं। इसलिए ऐसा कोई भी काम न करे, ऐसी कोई भी बात न बोले। हमारे मुंह जबान से देने वाली गालियां हमारे माँ बाप को बदनाम करती है, हमारी बदअखलाकियां हमारे खानदान को बदनाम करती है। इसलिए जब भी बोले पहले तोले फिर बोले। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।